कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान स्मार्ट सोशल साइंस में प्यारे बच्चों, आपका पुनः नए लेसन के साथ फिर हाजिर हैं। आज भूगोल का संसाधन एवं विकास के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का हल कराया जाएगा। इसके पूर्व इतिहास से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं एमसीक्यू, उसको हल हमने करा दिया, अपने वीडियो बना दिया है। उसको अगर आप देखते रहेंगे तो आप एग्जाम में जरूर ही उस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं संसाधन क्या होता है, और मैं थोड़ा सा उसके विषय में भी बता देना चाहता हूं कि प्रकृति द्वारा जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस पदार्थों का उपयोग करता है वो संसाधन है, और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सरल और सुगम बनाता है। इन सरल और सुगम बनाने के लिए उसको तकनीक की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कोई भी संसाधन तब कहा जाता है जब मनुष्य उपयोग में अपने ज्ञान के आधार पे उसको प्राप्त करता है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि संसाधन के अंतर्गत जैसे मिट्टी है, जलवायु है, वनस्पति है, जलसंधि है, स्थलाकृति है आदि पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जब हम धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं तो परिवर्तन की तरफ जो बढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया को विकास कहते हैं। आज हम जैसा कि देखते हैं कि कल हमारे पास मोबाइल नहीं थी, आज हम मोबाइल हो गई है। फिर इसके बाद हम मोबाइल के जरिए अपने घर बैठे सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा हो जाती है। तो ये धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है, पहले मोबाइल नहीं थी, किसी प्रकार का हमें कम्युनिकेशन के लिए हमको समाचार पत्रों का या दूरदर्शन समाचार पत्रों का सहारा लेना पड़ता था। तो जब नई नई तकनीक के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है और उसी को विकास कहते हैं। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं एक शब्द में, पहले से बेहतर होना ही विकास कहलाता है। तो इसी क्रम में संसाधन जो होते हैं वो कई प्रकार के संसाधन होते हैं, और मैं उन संसाधनों के विषय में बताऊंगा बाद में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसमें मोटी मोटा जैसे संक्षेप में चर्चा करना चाह रहा हूं। उसका जैसा कि हम जानते हैं प्रकृति के आधार पे जो उत्पत्ति की होती है वो है जैव और अजैव संसाधन। जैसा कि हम लोग जानते हैं जैव संसाधन जिसमें एक वृद्धि होती है और उसमें जीव होता है, ये ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जिसमें सांस लेने की या वृद्धि करने की, चलने की ये ऐसी क्षमता नहीं होती है, जो निर्जीव कह सकते हैं एक शब्द में, उसे ही अजैव कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, जल है, खनिज तत्व जितने भी पाए जाते हैं ये सब क्या है, ये सब जो है अजैव में आते हैं। फिर इसके बाद दूसरा होता है कि समाप्तता के आधार पे। आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि हमारे जो समाप्तता के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, ये नवीकरण, एक अनवीकरण है। नवीकरण क्या होता है, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरण वो होता है जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व मतलब जो मालिक होते हैं, जैसे हमारी कोई फैक्ट्री लगा दिया तो उसके मालिक हम हैं। यदि कोई सरकार कुछ
उपक्रम लगा दिया तो उसकी मालिक सरकार है। ये स्वामित्व के आधार पे हम व्यक्तिगत भी कोई संसाधन अपना खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि संसाधन के इतने प्रकार हैं। आज मैं इसी टॉपिक से, इसी लेसन से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप लोगों के सामने बता रहा हूं और इसके जो वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 के क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं सविस्तार पूर्वक आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और समझाऊंगा। और आप लोग को अगर कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने में, समाज विज्ञान में, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करूं और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग जो हौसला मेरा बढ़ा रहे हैं, मैं आगे और मेहनत करके और भी चीजें हैं जिससे मैं आप लोगों की सहायता हर संभव प्रयास करूंगा सहायता के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो इसमें 4 विकल्प रहते हैं। 4 विकल्प में से एक लाल है, एक काला है, एक पीला है, एक भूरा है। तो प्यारे बच्चों, लेटराइट, ला से लेटराइट, लाल से लाल, इसको लेटराइट को लाल से जोड़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लेटराइट मिट्टी लाल होती है। फिर इसके बाद मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन को मृदा क्षरण भी कहते हैं। जो मृदा का नुकसान होता है, जो भूमि उपजाऊ है और उस उपजाऊपन का जो समाप्त हो जाती है उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। सतत पोषणी विकास क्या होता है? प्यारे बच्चों, जानते हैं कि सतत पोषणी विकास वह है जो हम अपनी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को खर्च करें और उस वस्तु का, उस पदार्थ का भविष्य के लिए हम छोड़ दे। ये नहीं कि कोई भी संसाधन है तो उसका इतना अधिक दोहन करे कि आने वाली पीढ़ियों को मिले नहीं। सतत पोषणी विकास यही होता है कि पर्यावरण पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन उपलब्ध रहे। इसी तरह से आप लोगों को पूछा जाता है पूर्वी तट में नदी डेल्टा पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है? आप प्यारे बच्चों जानते हैं नदियों के तट के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन? नदी में क्या पाया जाता है? जल। तो जल से जलोढ़ मिट्टी जोड़ दीजिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती पूर्वी तट में। और जलोढ़ मिट्टी, ये भी प्यारे बच्चों ये भी पूछा जाता है कि वह मिट्टी कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा उपजाऊपन वाली मिट्टी मानी जाती है, या उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है प्यारे बच्चों। इसके बाद आप लोगों से भी पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है? तो भारत का कुल हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र 30% है। इसी क्रम में आप लोगों को यह भी पूछा जाता है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, क्या बना है? तो अभी मैं पूर्व में बता चुका हूं, ये जलोढ़ बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ये भी पूछा जाता है कि पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब हमारे भारत का एक राज्य है। पंजाब में गेहूं उत्पादन सबसे अधिक होता है। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि गेहूं उत्पादन में पंजाब पहले एक समय प्रथम स्थान था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और पंजाब में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंजाब में जो भूमि होती है उसके निम्नीकरण का कारण क्या है? तो इसमें विकल्प में रहेगा खनन प्रक्रिया, वनों उन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशु चारण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहां पे जो भूमि का निम्नीकरण है या क्षरण है, यह जो है अत्यधिक सिंचाई है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, या काली मृदा
किस राज्य में पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, इसको मैं मैप में भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। काली मिट्टी जो है, ये जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे अधिक, दूसरा नंबर गुजरात में है। और काली से काली, का से कपास, काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ, कौन सी फसल इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो कपास जो है काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से पूछा जाता है संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। तो मैं अभी आप लोगों के सामने प्रकार बता दिया कि जैव, अजैव, जैव और अजैव। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि पर्वतों में मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो पर्वतों पर मृदा अपरदन, जो मृदा का क्षरण है पर्वतों पे हो रहा है, वो जल है। भूमि एक क्या है? भूमि एक, भूमि को किसी ने बनाया तो है नहीं, ये प्राकृतिक है ना, इसलिए भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और इसी क्रम में आपको पूछ दिया जाता है कि कौन अजैवी संसाधन है? तो कौन अजैवी संसाधन है? जैसे पशु, पशु में जीव है, इसमें एक निश्चित वृद्धि होगी, पौधा में भी निश्चित वृद्धि हो रही है, सांस ले रहा है। मछली, ये भी एक जो है सांस ले रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन आपकी चट्टान दे दिया या कोई जल ही दे दिया या कोई दूसरा तत्व दे दिया, तो उसमें वृद्धि होती है? नहीं वृद्धि होती है। वो सांस लेता है? नहीं सांस हो लेता है। तो इसलिए चट्टान जो रहती है, इस तरह के जो विकल्प रहते हैं वो सही माने जाते हैं। अजैव अगर पूछा जाता है तो उसको आप टिक में एक गोला कर दीजिएगा वो मार्कशीट पे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावी संसाधन है? तो आप लोग जानते हैं कि संभावी साधन, संभाविक मतलब ऐसा संसाधन जो आप यहां से समाप्त ना हो, जिसको कहते हैं नवीकरण। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोयला है, कोयला एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल है, ये भी एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएगा। बॉक्साइट है, ये भी एक निश्चित समय तक समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, लेकिन पवन समाप्त होगी? नहीं समाप्त होगी। सौर ऊर्जा समाप्त होगी? नहीं समाप्त होगी। जल कभी समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। तो इसलिए अगर इस तरह के आते हैं तो आप ये सब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को टिक लगाइएगा या गोला कर दीजिएगा वो मार्कशीट पे। प्यारे बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बागान किसी की होती है? भाई किसी व्यक्ति की बागान हो सकती है। चारागाह, ये भी किसी का हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन खनिज संपदा, ये भी किसी की हो सकती है। लेकिन भूमि क्या व्यक्तिगत होती है? नहीं। केवल आप एक कब्जा करके या अपना उस पे रह किसी तरह से कब्जा करके या सरकार की भूमि होती है, वो भूमि जो है ये प्राकृतिक होती है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं। कपास की खेती के लिए भी बता चुका हूं कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। फिर इसके बाद किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि लाल मिट्टियां सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर आपसे ये भी पूछता है कौन सा जैव संसाधन है? तो इसमें पूछता है कि लौह है, मत्स्य उद्योग है, कि तांबा है, चट्टाने हैं। फिर मैं बता रहा हूं मत्स्य उद्योग। क्यों? मछली है, मछली उसमें पाई जाती है, पाली जा रही मत्स्य में। और मत्स्य क्या है? मछली चलती है, उसमें एक वृद्धि होती है, उसमें जीव होता है, सांस लेती है, सारी प्रक्रिया होती है। इसलिए वो क्या है? वो जैव संसाधन में आता है। प्यारे बच्चों, आप लोग किसी प्रकार का तनाव में मत रहिए। आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा और आप लोग बिना प्रेशर का, बिना दबाव का एकदम स्वस्थ और मस्त रहिए। और आप लोग पढ़ाई प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहिए और हम आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो हमको याद करिएगा। धन्यवाद।